आज हम एक बेहद खास और गहरे स्वाद वाला टेक्सास स्टाइल फ्राइड चिकन रंगने जा रहे हैं। टेक्सास फ्राइड चिकन की पहचान उसकी गहरी भूरी, हल्की मसालेदार और स्मोकी कोटिंग होती है। इसीलिए आज की कलरिंग में हमें गर्म रंगों, गहरी छाया और मोटे टेक्सचर पर विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले अपनी ड्राइंग को ध्यान से देखें और चिकन की बेस लेयर के लिए हल्का क्रीम, हल्का पीला और बहुत हल्का ब्राउन मिलाकर एक नरम आधार रंग तैयार करें। इस बेस को पूरे चिकन पर समान रूप से लगाएं ताकि आगे की परतों का रंग अच्छी तरह उभर सके। बेस लगाते समय स्ट्रोक्स को मुलायम रखें और दिशा हमेशा चिकन की सतह के अनुसार रखें। अब थोड़े गहरे ब्राउन का उपयोग करें और चिकन की उभरी हुई सतहों पर हल्की हल्की शेडिंग देना शुरू करें। इससे आपकी पहली परत में ही टेक्सचर का हल्का सा एहसास आने लगेगा। अब हम टेक्सास स्टाइल की खास कुरकुरी और स्मोकी कोटिंग को बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए आपको गोल्डन येलो, नारंगी ब्राउन और थोड़े रेड ऑरेंज का मिश्रण तैयार करना होगा। यह मिश्रण टेक्सास फ्राइड चिकन के उस गहरे मसालेदार लुक को व्यक्त करेगा जिसे देखकर ही स्वाद का एहसास आने लगता है। अब इस मिश्रण को चिकन की सतह पर छोटे छोटे टुकड़ों जैसी स्ट्रोक्स में लगाना शुरू करें। स्ट्रोक्स कभी गोलाकार, कभी पैटर्न वाले और कभी खुरदुरे रखें ताकि असली टेक्सास कोटिंग की अनियमित संरचना उभर कर सामने आए। अब गहरा ब्राउन लें और उन हिस्सों को शेड करें जहां कोटिंग अधिक तली हुई या मसालों से गाढ़ी दिखती है। खासकर किनारों और सतह के मुड़े हुए हिस्सों पर ध्यान दें क्योंकि वहां रंग स्वाभाविक रूप से अधिक गहरा होगा। अब टेक्सास फ्राइड चिकन की खास गर्माहट दिखाने का समय है। इसके लिए रेड ऑरेंज और हल्का रस्ट रंग लें और चिकन की सतह के उन हिस्सों को हल्के स्ट्रोक्स में रंगें जहां आपको लगता है कि मसाले की परत मजबूत और हल्की तीखी है। इस रंग का उपयोग कम मात्रा में लेकिन रणनीतिक तरीके से करें क्योंकि इससे चिकन की सतह पर गर्म और मसालेदार प्रभाव उभर कर आएगा। अब हाइलाइट्स जोड़ने का समय है। इसके लिए सफेद पेंसिल या बहुत हल्का क्रीम रंग लें और चिकन की सबसे ऊंची सतहों पर छोटे छोटे चमकीले स्ट्रोक्स दें। इससे ऐसा लगेगा कि रोशनी कोटिंग के कुरकुरे हिस्सों पर पड़कर उन्हें चमका रही है। हाइलाइट्स को अधिक न करें, बस इतना कि चिकन जीवंत और ताज़ा तला हुआ लगे। अगर आपकी ड्राइंग में प्लेट ट्रे या टेक्सास स्टाइल सर्विंग बोर्ड बना हो तो उसे हल्के भूरे ग्रे या लकड़ी जैसे रंगों से भरें। बैकग्राउंड को हमेशा सरल रखें ताकि मुख्य ध्यान चिकन पर ही रहे। अब वापस चिकन पर आएं और पूरे टेक्सचर को गहराई से देखें। जिन हिस्सों पर परत बहुत हल्की लग रही हो वहां गोल्डन येलो या हल्का ब्राउन जोड़ें। जहां मसालेदार प्रभाव कम लग रहा हो वहां रेड ऑरेंज को हल्के स्ट्रोक्स में जोड़ें। जहां छाया की जरूरत हो वहां डार्क ब्राउन को मुलायम लेकिन नियंत्रित स्ट्रोक्स में लगाएं। अब टेक्सचर को अंतिम रूप देने के लिए बहुत छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े स्ट्रोक्स और बिंदु बनाएं। ये स्ट्रोक्स चिकन की मोटी कुरकुरी और अनियमित ब्रेडिंग को असली रूप में दिखाएंगे। टेक्सास फ्राइड चिकन अक्सर थोड़ी स्मोकी छटा लिए होता है, इसलिए कुछ जगहों पर बहुत हल्का चारकोल या डार्क ब्राउन मिलाकर स्मोकी गहराई जोड़ सकते हैं, लेकिन इसे बहुत हल्का रखें ताकि चिकन जला हुआ न लगे।
अब एक बार फिर पूरे चित्र का निरीक्षण करें। रंगों का संतुलन, गहराई, टेक्सचर और हाइलाइट्स सभी स्वाभाविक दिखने चाहिए। यदि कोई हिस्सा बहुत फ्लैट नजर आए तो हल्का ब्राउन या ऑरेंज जोड़कर उसे उभारें। अगर कोई हिस्सा बहुत गहरा हो गया हो तो गोल्डन येलो या क्रीम से उसे नरम करें। अंतिम स्पर्श के बाद आपका टेक्सास स्टाइल फ्राइड चिकन अब पूरी तरह तैयार है। गहरा, सुनहरा, मसालेदार, स्मोकी टेक्सचर के साथ बिल्कुल वास्तविक दिखता हुआ। जब चित्र पूरा हो जाए तो ऐसा लगेगा जैसे असली टेक्सास फ्राइड चिकन सामने रखा है और उसकी खुशबू भी महसूस हो रही है। इसी तरह और भी फ्लेवर वाले चिकन या अन्य भोजन चित्रों को रंगते हुए अपनी कला को और भी निखारते रहें।